तो भगवान शिव कहते हैं उमा से, उमा बहुत आनंदित है। भगवान की कथा सुनते सुनते उमा भगवान में रम जाती है। और भगवान शिव कह रहे हैं उमा, बार बार कह रहे हैं उमा, भगवान अब सुंदर कथा भगवान की सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि उमा, भगवान नित्य नए वन का खोज करते हैं दोस्तों के साथ, और शिकार करने के लिए भगवान नए जंगल में प्रवेश करते हैं। तो कोसलपुरा बासी नार नारी वृद्ध आरु बाल अप्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। और भगवान धनुष बाण लिए हुए फिर जिन गलियों से गुजरते हैं, क्षत्रिय कुल में भगवान का जन्म हुआ। बड़ा तेज है भगवान के मुखमंडल पे देख करके स्त्री पुरुष सब लालायित हो जा रहे हैं, सबका हृदय प्रेम से बेबल हो जा रहा है। भगवान जंगल में पहुंचते हैं, मित्रों के साथ मित्र दिखाते हैं कि ये हिरण गुजरा, राम देखो ये हिरण गुजरा। भरत कहते हैं भैया 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 ये हिरण जा रहा है, इसका आखेट करिए। तो बंधु सखा संग ले ही बोलाई। बाबा कहते हैं कि उमा, क्षत्रिय कुल का ये आभूषण होता है शिकार करना, धनुष बाण लिए शस्त्र धारण करना क्षत्रिय कुल का आभूषण है। को बिना शस्त्र के अगर क्षत्रिय चल रहा है तो नहीं चलना चाहिए, क्षत्रिय के पास शस्त्र होना चाहिए, शस्त्र उसका एक आभूषण होता है। राम धनुष बाण रूपी शस्त्र लेकर के जंगल में शिकार कर रहे हैं। कई हिरण भगवान के सन्मुख गुजर रहे हैं, और जब कोई सुंदर हिरण गुजरता है तो भगवान उसके पीछे दौड़ पड़ रहे हैं। इधर से भरत दौड़ते हैं, उधर से राम दौड़ते हैं, शत्रुघ्न दौड़ते हैं, और बाल सखा भगवान के दौड़ते हैं। और जब भगवान एक सुंदर हिरण का शिकार करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई, पावन मृग मारय जिया जानी, दिन प्रति निपाही देखा वही आनी। अब प्रतिदिन इसी तरह भगवान एक हिरण का शिकार करके लाते हैं और महाराज दशरथ को दिखाते हैं, पिताश्री देखिए। भरत कहते हैं पिताश्री देखिए भैया का निशाना बड़ा चूक है, ये देखिए एक ही बार में इस हिरण को भैया ने गिरा दिया, जबकि भाग रहा था, दौड़ रहा था। तो जे मृगी राम बाण के मारे, ते तनु ताची सूरी लोक सिधारे। अरे बड़े सौभाग्यशाली है वो मृग जिन्हें भगवान राम के तीर लगे और वो अपने प्राण तजे और भगवान के लोक को पहुंचे हुआ, और उनकी शरीर को भगवान लेके आते हैं और महाराज को दिखाते, पिता को दिखाते। पिता आनंद से भर जाते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं पुत्र की, राम की। राम वाकई तुम अद्भुत हो पुत्र, क्षत्रिय गुण से सुसज्जित राम में झलकता था कि क्षत्रिय गुण। अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग। बड़ी सुंदर बात कहते हैं बाबा यहाँ पे। क्षत्रियों का एक धर्म ये और होता है कि मित्रों के साथ अगर भोजन का वक्त हो गया है और कोई मित्र आ गया है तो उसे साथ लेकर के जो भी घर में बना है भोजन करते हैं। भगवान
अपने सभी साथियों के कहते हैं यार भोजन का वक्त हो गया, शिकार तो हो गए, पहले भोजन कर लेते हैं। और महाराज दशरथ के साथ सब भोजन पे बैठ जाते हैं, मित्रों को लेकर के भगवान बैठ जाते हैं और भोजन कर रहे हैं। माता कौशल्या भोजन करा रही है सब पुत्रों को। तनु जय सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। माता की आज्ञा का पालन करना, पिता के आदेश का पालन करना, भ्राता और मित्र से स्नेह करना, राम के सारे गुण पिता के आदेश विधाता का आदेश होता है। माता का स्नेह का तो कोई मोल ही नहीं है। उसकी आज्ञा का पालन करना इससे बड़ा धर्म नहीं होता। राम ये सारी आचरण धारण किए हुए। जेहि विधि सुखिया हो या सुरा लोका, जिस प्रकार से माता और पिता को सुख मिले, जितना सुख दे सके राम वो सारी लीलाएं कर रहे हैं जिससे माता पिता सुखी हो सके। पुत्र का धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, पुत्र का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व होता है। उसके स्वयं के जीवन में माता पिता रूपी सर्वश्रेष्ठ ईश्वर बैठे होते हैं और उस ईश्वर को प्रसन्न करना, भगवान कहते हैं कि प्रथम देव माता और पिता। और ऐसे देव अगर आपके साथ में सफर कर रहे हैं, उन देवों को छोड़ करके दूसरे देव की तरफ भागना, अरे उन देवों की ही इच्छाओं की, उनके मुस्कान, उनके चेहरे पे, मुखमंडल पे तेज प्रसन्नता को लाना, इससे बड़ा यज्ञ नहीं है एक पुत्र के लिए। तो भगवान माता पिता के साथ ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि माता पिता प्रसन्नता से भर जा रहे हैं, पुत्र पे गर्व कर रहे हैं। महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेहि विधि सुखिया, सुख बहुत बड़ी चीज है। सुख की प्राप्ति, सुख देना और सुख पाना दोनों मनुष्य योनि में अद्भुत है। क्षण भर का मिल जाए, इससे बड़ा अमृत है ही नहीं संसार में जन्म लेने के बाद। प्रेम का सुख मिल जाए, अमृत का सागर मिल गया। मित्र से प्रेम मिल जाए, पिता से मिल जाए, पत्नी से मिल जाए, पुत्र से मिल जाए, सच्चा स्नेह मिल जाए तो अमृत के सागर आपको मिल गए। आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रेम तो प्रेम होता है, सुख तो सुख होता है। बाबा कहते हैं कि जेहि विधि सुखिया होई पूरी लोगा, जेहि विधि सुखिया होई पूरी लोगा। यहां बाबा कहते हैं कि उमा संपूर्ण यवधपुरी सुख में झूम रही है। राम के बाल चरित्र और प्रेम का आनंद पाकर के आदर सत्कार सम्मान, चाहे वो छोटा हो तो बड़ा हो तो श्रेष्ठ हो तो वृद्ध हो तो जो जिस प्रकार है, भगवान बड़ी शालीनता सज्जनता के साथ उसको सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, सेवा करते हैं। वो कृपा निधान सेवक बन गया है। धन्य हो गई धरती, आनंद से भर गई है वसुंधरा कि अवध में किलकारियां भगवान की गूंज रही हैं कि जेहि विधि सुखिया होई पूरी लोगा, और करही कृपा निधि सोई साना जोगा। भगवान भी कम आनंद नहीं रहे। भगवान बार बार ही अपने आप को कहते हैं कि मैं धन्य हो गया। वो सुख मुझे ईश्वर बनने में, विधाता रहने में नहीं मिला, जो आज एक पुत्र के रूप में इस वसुंधरा पे अवतरित होने पे सुख मिल रहा है। ये सुख, ये
सुख जो है मामूली सुख नहीं है। कभी कभी युगों युगों में तरसने के बाद ये सुख का संजोग बनता है। तो जेहि विधि सुखिया होई पूरी लोगा, करही कृपा निधि सोई सान जोगा। भगवान ऐसे ही संजोग बाल लीलाएं कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संदेश बाबा देते हैं गोस्वामी जी, समाज में संदेश देते हैं कि प्रेम का आचरण धारण करो। या ईर्षा द्वेष घृणा छल छिद्र कपट झूठ से बहुत दूरी बना करके चलो, उसके बाद जीवन इतना सुखमय बन जाएगा कि आप अपने आप पे गर्व करोगे। तो वेद पुराण सुना ही मान लाई, आप कहाई अनुजान समुदाय। भगवान भोजन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रेममयी बातें कर रहे हैं, आनंदमयी बातें कर रहे हैं। और जब सत्य स्नेह से गुजरता है, बहुत अच्छी बात है कि जब सत्य स्नेह से गुजरता है तो ये शरीर शीतलता से भर जाती है। ये शरीर शीतलता से भर जाती है। वो घर आंगन, वो जगह, वो व्यक्ति जिनके संबंधों में स्नेह सत्य से गुजरता है, प्रेम सत्य को धारण करके जब गुजरता है तो स्वयं में पावन बन जाता है, अद्भुत हो जाता है। अजीब सी एनर्जी, अद्भुत एनर्जी, पावर उसमें प्रदान हो जाते हैं। सुख समाता नहीं, आंखों से स्नेह छलकने लगता है आंसू बन करके। तो भगवान कहते हैं कि वेद पुराण ये स्नेहमयी भावनाओं का जब श्रवण करते हैं तो वो आनंद से भर जा रहे हैं। जहां तक ध्वनि स्नेह की जा रही है वो वातावरण अपने आप में गर्वान्वित हो रहा है। तो वेद पुराण सुना ही मान लाई, आप कहाई अनुजाई समुदाई। और बाबा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अगर कोई सत्य से स्नेह कर रहा है और सत्य स्नेह से गुजर करके आप तक पहुंच रहा है, उस स्नेह का अगर आप आदर न कर सके और निरादर कर दिए तो कई जन्मों तक आपको नरक में वास करना पड़ेगा। क्योंकि सत्य ही सर्वेश्वर ईश्वर है और सत्य स्नेह से गुजरता है। और उस सत्य का और ईश्वर का अपमान आप करते हैं, अनादर करते हैं, सम्मान नहीं करते तो आपको हजारों जन्म तक नरक का साधना करना पड़ेगा। तो प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा। बड़ी सुंदर चौपाई। हे उमा, क्या आचरण है। भगवान सुबह भोर में उठ रहे हैं। एक पुत्र का सर्वप्रथम आचरण होता है, उसके नेत्र जब आंख खुले तो माता पिता के श्री चरणों में उसका प्रणाम हो। भगवान आंख खोलते हैं, आंख मीजते हुए आ रहे हैं और मीजते हुए आते हैं, पिता के चरणों में स्पर्श करते हैं, पिता की आंखें खुल जाती है। राम दशरथ की आंखें खुल जाती हैं अद्भुत आनंद से। और पुत्र का मुखमंडल देखे अगर पिता और उसका नेत्र खुले और सामने पुत्र के मुख को देख ले, इससे बड़ा दर्शन कोई नहीं है, इससे बड़ा दर्शन कोई नहीं है।
उस व्यक्ति के लिए तो महाराज दशरथ राम का मुख देखते हैं। राम महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माताओं के कक्ष में जाते हैं। जब माता के चरण छूते हैं, कैकेयी के चरण छूते हैं, कौशल्या के चरण छूते हैं, तो माता कैकेयी हृदय से लगा लेती है, कौशल्या हृदय से लगा लेती है, सुमित्रा हृदय से लगा लेती है। चारों भाई माताओं को प्रणाम करते हैं और फिर कौशल्या लेके कैकेयी के कक्ष में जाती है। कभी कभी राम रात्रि में जाग जाते, रुदाली करने लगते थे राम, और जब रुदाली करते थे राम, रोने लगते थे राम, तो कौशल्या जी राम को गोद में लेकर के जाती थी और कैकेयी का दरवाजा खटखटाती थी। अर्धरात्रि में कौशल्या कैकेयी का दरवाजा खटखटाती है। कैकेयी दरवाजा जब खोलती है तो कौशल्या कहती है कि देख कोयल, तेरा राम तेरे बिना रो रहा है, सो नहीं रहा, ये जग गया है। और जब ही कैकेयी कहती है दीदी हमें दे दो राम को, और राम को अपने सीने पे लेटा करके कैकेयी जब लेटती है तो राम चुप होकर के और चैन की नींद सोने लगते हैं। ये बाल स्वरूप का सुंदर मातृत्व सुख कैकेयी पाती है भगवान से, तो कैकेयी को भी एक अच्छी निद्रा में गुम हो जाती है। माता और पुत्र का हृदय से संबंध। तो बाबा कहते हैं कि भगवान तो प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माता। उसके बाद भगवान गुरु के घर जाते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद भगवान की दिनचर्या शुरू हो जा रही। उस रघुनाथ का नित्य सारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जो सूर्योदय के बाद एक क्रिया होती है, वो सारी क्रिया संपादित भगवान करने लगते हैं। हे उमा, भगवान शिव कहते हैं कि सुंदर चरित्र बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है। हे उमा, उमा जी आनंद से भर गई। व्यापक काल अनिहायज निर्गुण नाम रूप, भगत हेतु नाना विधि करता चरित अनूप। भगवान शिव कहते हैं हे उमा, आनंद और सुख। उमा कहती है कि हे देव, हे देव, आपका वर्णन जो है, जब उसे उनका वर्णन आप करते हैं, आपकी प्रीति झलकती है, प्रभु के प्रति आपका स्नेह झलकता है, और हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान शिव उमा से कहते हैं कि हे उमा, अब अगली कथा अगले दिन सुनाएंगे। बोलो श्री हरि भगवान की जय।